गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको दशा माता के व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की बहुत ही दुर्लभ पवित्र पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनने से पहले गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन तो पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह हुआ, तब बहन ने अपने भाई को विवाह में नहीं बुलाया और ना ही कोई निमंत्रण भेजा। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिस पर भी बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हुए हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई की आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, तो दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला ना था। तो प्रिय भक्तजनों, कहते हैं ना, जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो भांजे की बहू को उस पर दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूखा प्यासा उसे चक्कर आने लगे और रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ा, वहां जाकर गिर गया और रोते रोते भगवान गणेश को अपनी व्यथा सुनाई। बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? गणेश जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले आया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से क्या लेकर आए हम लोगों के लिए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। तरबूज काटे तो उसमें हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप अपनी बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे धनी बने रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननंद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते, रथ में बैठकर अपनी बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर जेठ जब देखेंगे। भाई ने उनका खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए। हाँ चलो, मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा दी। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी भी वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तो मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोलने लगी। निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? तब बहन ने भाभी से पूछा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई
कि जूतिया क्या बोल रही थी। पति ने पूरी बात उसको बता दी कि बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया, तब मैं बाहर आया, गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी की आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब कुछ दिया है। अगर वह हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता, गणेश भगवान को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया, हे गणेश महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसे सभी भक्तों पर करना। कहानी कहते सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वृत कथा कहानियों के साथ।